बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम और आदाब की खिदमत में हाजिर है। और मेरे पास जो है वो आज फिर कई जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ हैं, कई डिफरेंट स्टोरीज़ हैं। और आज मैंने आपको बताना है कि अल्लाह की अगर मदद शामिल हो तो कैसे जो है वो अल्लाह मदद करता है। और इस हवाले से इमरान खान जो है वो बड़े खुशकिस्मत हैं कि उनके खिलाफ साजिशें होती हैं, उनके खिलाफ प्लानिंग होती है, लेकिन अल्लाह जो है वो उनकी खास मदद करता है और उस बहरान से जो है वो बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अब पंजाब के निगरान वज़ीर आला पर जो है वो इमरान खान ने बहुत बड़ा एक सरप्राइज़ दे दिया। ये मैंने आपको बताना है कि वो सरप्राइज़ जो है वो ख़ास तौर पर क्या है। दूसरी जानिब जो है वो इलेक्शन कमीशन खुद हैरान है कि ये आखिर हुआ क्या है, क्योंकि परवेज़ लाई जो है वो इस तमाम मामले पर जो है वो बाजी ले गए हैं। और इमरान खान ने भी तारीफ़ की है कि जो सियासी पॉलिटिकल विजन जो है वो चौधरी परवेज़ लाई का है, वो वाकई जो है वो कमाल के सियासतदान है। दूसरी जानिब नून लीग की सारी प्लानिंग जो है वो फेल हो गई है और अल्लाह ताला ने इमरान खान की बड़ी मदद की है। ये सारा मामला है क्या, ये मैं क्यों ये वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ जो है वो शेयर करनी है। पंजाब का वज़ीर आला, पंजाब के निगरान वज़ीर आला के हवाले से जो है वो दो नाम मुस्लिम लीग नून की जानिब से आए थे, दो नाम तहरीक इंसाफ की जानिब से आए थे। तहरीक इंसाफ ने इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए दो जो नाम दिए थे, नवीद अकरम चीमा का नाम दिया था, और दूसरी जानिब उन्होंने जो है वो अहमद सुखेरा का नाम दिया था। और ये दोनों वो अफसर दिए थे जो शहबाज शरीफ की नाक के नीचे काम करते रहे हैं। उनकी जो है वो शहबाज शरीफ ने हमेशा तारीफ़ की है, शहबाज शरीफ हमेशा उनको जो है वो उनके मेरिट को जो है वो सलाम किया है। आज जो नवीद अकरम चीमा है वो तो शहबाज शरीफ के चीफ सेक्रेटरी पंजाब के तौर पर भी काम कर चुके हैं, जबकि जो अहमद नवाज सुखेरा हैं वो इस वक्त सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन है। यानी कि ये वो अफसर हैं कि जिनके ऊपर जो है वो इस वक्त शहबाज शरीफ का सबसे ज़्यादा एतमाद है। तो मुस्लिम लीग नून ने जो है वो एक बड़ी प्लानिंग की कि वो नाम दिए जिनको रिजेक्ट करना जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए, मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत मुश्किल हो सकता था। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने किया क्या, मुस्लिम लीग नून एक आहा चीमा का नाम सामने ले आई, जिन पर नैब के अंदर केसेस हैं, जो गिरफ्तार रह चुके हैं, जिनको जो है वो जेल में भी रहे हैं, उनके ऊपर बहुत सारे करप्शन के केसेस हैं। दूसरी जानिब उन्होंने मोहसिन रजा नकवी जो हैं उनका नाम ले आए, जो सिटी 42 और सिटी चैनल 24 के जो है वो मालिक हैं। और ये वो शख्स है कि मोहसिन रजा साहब जो है वो नकवी, ये वो शख्स हैं कि जो पीपल्स पार्टी के बहुत करीब समझे जाते हैं। और इनका नाम जो है वो इस वक्त हार्ट फेवरेट है, क्योंकि ये इस्टेब्लिशमेंट के भी पसंदीदा जो हैं वो शख्स हैं। गुज़िश्ता रात जब मीटिंग हुई, बड़ी तफसीली मीटिंग जो है वो हुई उनके साथ पार्लिमानी कमेटी की, तो उसमें मियां असलम इकबाल और राजा बशारत ने जो है वो एक एक करके खूब बताया उनको कि जनाब ये आपके कैंडिडेट्स पर इतराज़ हैं, ये जो है वो चीमा पर इतराज़ है, ये दूसरे पर इतराज़ है। लेकिन किसी ने कोई बात नहीं मानी और जो है वो हंसते मुस्कुराते रहे और इस तरह जैसे बेबस रहे। और सबसे बड़ी बात यह कि मैं खुद पंजाब असम्बली में मौजूद था। अब वहाँ पर जो है वो नदीम कामरान से जब मैंने इंटरव्यू किया, आपने मीडिया पे भी देखा होगा, तो उन्होंने कहा जी कि हम अपने दो नामों से पीछे नहीं हटेंगे। यानी कि उन्होंने क्लियर बता दिया। तो फिर भाई आप मीटिंग के लिए किस लिए गए थे? अगर आपने इन नामों को इतराज़ नहीं करना है, आपने चेंज नहीं करने, तो आप मीटिंग में किस लिए गए थे? खैर, अब मामला जो है वो क्या है, परवेज़ लाई ने जो है वो बहुत बड़ी वार्निंग दे दी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो बाइस्ड है। इलेक्शन कमीशन के बारे में इमरान खान जो है वो बहुत ज़्यादा कह चुके हैं कि ये इलेक्शन कमीशन जो है वो हमारे ख़िलाफ़ है। और 6-7 फैसले इनके जो हैं वो रूल डाउन हुए हैं, चेंज किए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। तो इसलिए भी ये जो है वो किसी भी तौर पर जो है वो इस लायक नहीं है कि इन पर एतबार किया जाए। लेकिन गेम सारी जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास आ गई और इलेक्शन कमीशन ने जो है वो निगरान वज़ीर आला पंजाब का नाम जो है वो अनाउंस किया। अब प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो ऐसा शख्स का तो नाम अनाउंस नहीं करेगा जो तहरीक इंसाफ के जो है वो करीब रहेगा। तो चौधरी परवेज़ लाई ने जो है वो एक बड़ा छक्का खेल दिया। चौधरी परवेज़ लाई ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन ने जो है वो ऐसा कैंडिडेट ऐसा निगरान वज़ीर आला मुंतखब किया कि जो जिसकी क्रेडिबिलिटी ना हुई, तो उसको चलने नहीं देंगे। अब चलने ना देने से जो है वो परवेज़ लाई की क्या मुराद है? परवेज़ लाई ने ये बड़ा सियासी बयान दिया है। चलने ना देने से मुराद ये है कि उन्होंने वार्निंग दी है कि ब्यूरोक्रेसी में उनका ग्रुप है, उनका जो है वो सियासत में एक ग्रुप है, उनका जो है वो हर जगह एक ग्रुप है, और PTI की जो है वो स्ट्रीट पावर उनके साथ मौजूद है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर जो है वो ना उन्हें चलने देंगे, ना उन्हें आगे बढ़ने देंगे। जलसे निकाल सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं, उनके मीडिया में उनके खिलाफ कंपेन्स हो सकती हैं। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो बड़ी परेशान कुन है। इस वक्त अमली तौर पर सूरत हाल ये है कि
जो 24 और सिटी 42 है उन पर जो है वो मुस्लिम लीग काफ खासतौर पर चौधरी परवेज़ लाई की कवरेज जो है वो ना होने के बराबर है। और चौधरी परवेज़ लाई साहब भी जो है वो भी 24 और उनका दाखिला जो है वो पसंद नहीं करते। और हालांकि रिश्तेदार हैं, करीबी रिश्तेदार हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो अब सलाम दुआ नहीं है। तो ऐसे शख्स को जो है वो कबूल नहीं किया जाएगा चौधरी परवेज़ लाई की जानिब से। अब इमरान खान जो है वो बड़ा सरप्राइज़ क्या देने जा रहे हैं। इमरान खान ने जो बड़ा सरप्राइज़ है वो है इलेक्शन। इमरान खान का कहना था कि छोटी छोटी कड़वी गोलियां जो हैं वो अगर निगलनी पड़ती हैं तो हमें निगल लेनी चाहिए, लेकिन हमें बड़े मुफाद को जो है वो सामने रखना चाहिए। इमरान खान ने पंजाब असम्बली में एतमाद का वोट लिया। इमरान खान ने जो है वो पंजाब असम्बली तहलील की। उनका ये कहना था तमाम जो है वो इंतखाबी हल्के जो थे वहाँ पे फंड्स लग रहे थे, तरक्याती काम हो रहे थे, लेकिन इमरान खान ने कहा कि इस वक्त मुफाद पाकिस्तान का है, इस वक्त जीत पाकिस्तान की है। पाकिस्तान के मफाद के लिए, मुल्क के मफाद के लिए, मुईशत के मफाद के लिए जो है वो फौरी तौर पर असम्बलियाँ तोड़नी चाहिए ताकि आम इंतखाबात जो है उस प्रोसेस में जाया जाए और वो प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुके। लेकिन यहाँ पे गवर्नर पंजाब ने जो है वो एक नया उन्होंने जो है वो काम कर दिया। आइन के मुख्तलिफ आर्टिकल्स का हवाला जो है वो दिया तहरीक इंसाफ ने कि जब असम्बलियाँ तहलील की जाती हैं तो उसके साथ ही उसका जब गजट नोटिफिकेशन होता है तो इसके साथ ही जो है वो आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान जो है वो गवर्नर पंजाब को करना होता है, लेकिन उन्होंने नहीं किया। आज तकरीबन 6 रोज़ गुजर चुके हैं, असम्बलियाँ तहलील हुए, उन्होंने ऐलान नहीं किया। तो ये ऐलान जो नहीं किया इस पर जो है वो मसाइल पैदा हुए, प्रॉब्लम पैदा हुई। और आज तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर जो हैं वो सरदार उस्मान बुज़दार, उन्होंने एक ख़त लिखा और उन्होंने कहा कि गवर्नर साहब खुदा का खौफ करें, आप पर आइनी तौर पर भी आपकी ज़िम्मेदारी है, आपकी कानूनी तौर पर भी ज़िम्मेदारी है कि आप इलेक्शन अनाउंस करें, डेट अनाउंस करें, लेकिन आपने जो है वो डेट अनाउंस नहीं की। इसका तहरीक इंसाफ की जानिब से भी जो है कोई जवाब नहीं आया। और एक बड़ी खबर आपको दूं कि आहद चीमा जो कैंडिडेट्स थे उनके पर जो है वो आप खुद देखें कि कैसा मैच फिक्स था। जब मैंने सवाल किया मलिक अहमद खान से कि अगर आहद चीमा और मोहसिन नकवी दोनों आपके सामने हो तो आप किसको बतौर जो है वो कैंडिडेट निगरान वज़ीर आला जो है वो मुंतखब करेंगे, तो उन्होंने कहा मोहसिन नकवी को। तो समझ आ रही है कि तमाम प्लानिंग जो है वो सेट हो चुकी है, मामला जो है वो सेटल हो चुके हैं, ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। लेकिन अल्लाह की नुसरत जो है वो इमरान खान के साथ है। परवेज़ लाई का सियासी विजन इमरान खान के साथ है। इमरान खान के जो सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ है वो भी उनके साथ हैं। और इमरान खान जो है इलेक्शन में जो सरप्राइज़ देने जा रहे हैं वो इतना हैरान कुन है, इतना उसका टोटली डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड है कि सब जो है वो इस पर हैरान होंगे। और इमरान खान का ये कहना था कि कोई भी वज़ीर आला पंजाब आ जाए अब उनके लिए जो है वो मुश्किल नहीं है इन चीज़ों से निकलना, मसाइल से निकलना। अब असल काम है इलेक्शन। ये 60 दिन हो, 70 दिन हो, 80 दिन हो, जितने दिन भी इलेक्शन नहीं होते, ये कड़वी गोली जो है वो हमें निगलनी पड़ेगी, जो भी गोली होगी। और उसके बाद जो है वो हम आगे बढ़कर जो है वो इलेक्शन के बाद अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं। तो ज़मीन जो है, जो सियासी ज़मीन है, उसकी रेत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता शहबाज शरीफ के और तहरीक जो PDM है और पीपल्स पार्टी है उनके नीचे से जो है वो तहरीक इंसाफ खींच रही है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गिरते जा रहे हैं। असम्बली, कौमी असम्बली से जो है वो 70 मजीद हल्के जो हैं वो खाली हो चुके हैं। पंजाब असम्बली ख़त्म हो गई है, KPK असम्बली ख़त्म हो सकी है। तो ये लूली लंगड़ी जो बाकी असम्बलियाँ बची हैं ये इस बात का तकाजा करती हैं कि अब आम इंतखाबात हो जाने चाहिए। और मैं आपको बड़ी खबर एक दोता चलूँ कि इस्टेब्लिशमेंट भी अब जो है वो आम इंतखाबात के बारे में सोच विचार कर रही है कि अब आम इंतखाबात होने चाहिए और इसके अलावा जो है वो कोई चारा नहीं है।